गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1C.3 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C.4। लेकिन एक्सरसाइज 1C.4 को करने के पहले मैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराना चाहूँगा। उसका नेम है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इन रेशियो में कहीं कहीं माइनस साइन आ जाता है और कहीं कहीं प्लस साइन। अब वो कैसे आता है, उसके रूल क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखें, लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जैसे लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये डबल टाइम हो गया, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, लास्ट cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लास्ट 10th क्लास में आप ये वाले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट रूल लिखाना चाहूँगा इसका, रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट ये है कि कभी भी 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाती हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज। और किस में होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। ठीक है, तो इसको लिख देंगे चेंज। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ अगर कहीं 180 और 360 लिखा आता है तो क्या होंगे, नो चेंज। ठीक है, अब चेंज नो चेंज कैसे होंगे, कब होंगे, वो मैं आप लोगों के लिए प्रोसीजर बताता जाऊंगा। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 90 और 270 में चेंज होते हैं। चेंज मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, इस टाइप से। ठीक है, और 180 और 360 में नो चेंज। नो चेंज का मतलब अगर यहाँ साइन है तो यहाँ आंसर भी क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखनी है। सेकेंड स्टेप क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, आप लोगों को क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्या कहलाते हैं, तो देखें, आपको ये 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें पॉइंट को क्वाड्रेंट में बताना पड़ता था, किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखें, ये कहलाता है अपना कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फोर्थ। तो सेकंड रूल में ये है कि आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड अपने हिसाब से रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ, 90 और 270 चेंज हो जाते हैं, 180 360 नो चेंज। ठीक है, ये इसका नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखें थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में मैं मार्क करूंगा कितने कितने डिग्री कौन सा रहता है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री रहता है, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। देन यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, देन 270 डिग्री और पूरा कंप्लीट हो गए 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 360 डिग्री तक। ठीक है, अब किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहती हैं, तो देखें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन का जो आंसर आएगा वो भी प्लस में, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब का आंसर काय में आएगा,
प्लस में, ठीक है, मतलब ऑल पॉजिटिव। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं, सभी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल्स रहती हैं वो किस में आती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में किस किस का आंसर प्लस में आता है, एक तो साइन थीटा का और दूसरा कॉसेक थीटा का, इनका आंसर प्लस में आता है। बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनका आंसर किस में आएगा, माइनस में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, इनका आंसर बस प्लस में आता है, ठीक है। बाकी सब कैसे आते हैं, माइनस में, मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना, थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 180 to 270, मतलब इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब आते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का आंसर किस में आता है, प्लस में, और बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका आंसर किस में आता है, माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सभी को क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इससे पता चल जाता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, ठीक है। देन मैंने फर्स्ट रूल बताया 90 और 270 में क्या होता है, चेंज, और 180 और 360 में नो चेंज। फिर मैंने आप लोगों को बताया क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इंडिविजुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और फॉर्मूले भी क्या कराऊंगा, ड्राइव कराऊंगा, ठीक है। तो ये सभी नोट कर सकते हैं, ठीक है। सभी के पास मतलब कॉपी अवेलेबल होगी तो सभी ये क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक है। अब मैं एक एक क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थैंक यू।